नमस्ते दोस्तों। ठीक वादे के अनुसार मैं आपके सामने एक दिन बाद हाजिर हूँ और हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का फर्स्ट लेक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज। जैसे कि वादे के अनुसार मैंने आपको बोला था कि हम जितने भी करंट डेवलपमेंट हुए हैं, करंट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसको हम एक एक सेक्शन बाय सेक्शन खोलते चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए तो चलो करते हैं जल्दी से, बिगड़ टाइम वेस्ट किए हुए। हम जल्दी से बातचीत करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स 2020 जो 4 अक्टूबर को होने वाला है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम सबसे पहला जो सेक्शन लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन रेज होके आते हैं वो कैसे कैसे रहते हैं, वो पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। कॉन्सेप्ट टू हाई एंडेड एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। सारी चीजें आपको समझ आएगी, थोड़ा धैर्य रखिए। और तो देखिए, ऑल्दो आपको इतनी चीज तो पता है कि यूपीएससी जो है वो पूरा पूरा आपका कोर एरिया से क्वेश्चन बनाता है। अच्छा, जो आज का ये वीडियो है वो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस जो आम स्टूडेंट है, जनरल स्टडी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक आम नागरिक होने के नाते आपको जानना जरूरी है कि किस प्रकार के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। जीपीएस बहुत कॉमन वर्ड है, डे टू डे लाइफ में आपने यूज भी किया होगा। आपके मोबाइल के माध्यम से आप जो ये गूगल मैपिंग यूज करते हैं, और आपको ये भी पता होगा ये पूरा पूरा किस पे बेस है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। अब ऐसे सिंपल समझिए कि आप वॉइस सर्च करते हैं मोबाइल पे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं रमन आईएएस, आपने सर्च किया वॉइस सर्च, और जैसे ही आपने वॉइस सर्च किया तो आपको एक गूगल मैपिंग खुल जाता है और वो डायरेक्शन बताता है। वो पूरा पूरा बेस्ड है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके मोबाइल पे है। अब इसका एक अपग्रेडेड पार्ट आ रहा है जो जल्द ही आ जाएगा 2021 तक का, उसे बोलते हैं वीपीएस। वीपीएस। तो बड़ा दो प्रश्न आ गए आपके सामने कि भाई ये वीपीएस है तो है क्या है, और दूसरा प्रश्न इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है। दो चीज तो है। अपन जो भी चीज समझने की कोशिश करेंगे बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, फिर उसके बाद जहां थोड़ा सा सिंपल चीज समझ आएगा, फिर हम टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, कोर एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल सिंपल समझते हैं। वीपीएस लिख लीजिए फुल फॉर्म बच्चों, स्टूडेंट, वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या था, जीपीएस, और ये क्या है, वीपीएस, वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम। ये वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम ग्लोबल कनेक्टिंग नेटवर्क पे काम करता है। अब प्रश्न आता है कि ये जीपीएस को रिप्लेस करके वीपीएस क्यों लाया जा रहा है। तो बेसिकली ये वीपीएस क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा नेविगेशन को।
ये इंप्रूव किसको करेगा? ये नेविगेशन को। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, आपने एक वॉइस सर्च की जीपीएस पे, अपने मोबाइल के माध्यम से आपने एक वॉइस सर्च की। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं साउथ एवेन्यू मॉल। अब जैसे ही आपने वॉइस सर्च किया तो आपके सामने नेविगेशन डायरेक्शन आ गया। आप ऐसे भी सोच लीजिए, आप जब गूगल के माध्यम से कैब बुक करते हैं, ओला बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, तो आपके सामने एक नेविगेशन आता है और एक वॉइस कमांड वुमन प्रोवाइड करती है। वो पूरा वॉइस कमांड बेस होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जीपीएस का अपग्रेडेड वर्जन है, वो है आपका वीपीएस, जिसे हम बोलते हैं आपका वर्चुअल पोजीशनिंग सिस्टम। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, जीपीएस से जो चैलेंजेस है, जितने भी चैलेंजेस हुए हैं, उसी को ही ये अपग्रेड कर रहा है नेविगेशन के थ्रू। मींस कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि आपका ये जो जीपीएस है, लोकेशन ऑन पिन लोकेशन पे क्या कर रहा है, घुमा रहा है आपको, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहा है और पोजीशन पे नहीं लेके आ पा रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वही चैलेंज को अपग्रेडेड फॉर्म में लेके आया है, उसे बोलते हैं वीपीएस। वीपीएस, विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम। अब प्रश्न आता है कि ये काम कैसे करेगा, इसका एप्लीकेशन क्या है? सिंपल समझिए, ये जो गूगल है ना, ये इसके पास में बहुत सारा डेटा है, आपका, हमारा, हर एक व्यक्ति का डेटा का बैंक है। ये जो डेटा गोल्ड है, इस डेटा गोल्ड के माध्यम से वीपीएस काम करेगा, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से ये पोजीशनिंग करेगा। अब जब हमें इतना ओवरव्यू क्लियर हो ही गया, तो हम सीधे एंटर करते हैं कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और किस प्रकार से ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन करते चलिए, वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन इमर्ज होके बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल लाइन है, बट वो कहीं ना कहीं कोर एंडेड टेक्नोलॉजी से पूछी जाती है। तो हम एंटर करते हैं किस पे, वीपीएस की टेक्नोलॉजी है तो है क्या है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतना ओवरव्यू क्लियर हो गया कि जीपीएस का अपग्रेडेड वर्जन है वो आपका वीपीएस, जिसे हम बोलते हैं विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम। कैसे काम क्या कर रहा है, ये इंप्रूव करेगा जो चैलेंजेस अभी हम फेस करते हैं उसको ओवरकम करके, ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। और कैसे काम करेगा, जो एग्जिस्टिंग गूगल डेटा है, आप ऐसे समझ लीजिए, जो एग्जिस्टिंग गूगल डेटा है इनके पास में, उसी के माध्यम से ये काम करेगा। तो अब मैं जल्दी से एंटर करूं टेक्नोलॉजी में। जहां कोई दिक्कत होए आप मोस्ट वेलकम, कॉल कीजिए, मेरे को कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूं टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये वीपीएस का टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। ध्यान से समझिए, हर एक चीज आपको समझ आएगी। पहला होता है, उसे बोलते हैं IRT, इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। तीसरा है, उसे बोलते हैं RLST, रियल लाइफ स्ट्रीट इमेजिंग। अब हम एक एक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाले पार्ट में एंटर करते हैं। ये जो IRT है, जिसे हम बोलते हैं इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, फेस रिकग्निशन सिस्टम पे काम करता है।
अब लग रहा है कि थोड़ा चीजें गंभीर हो रही है। जहां दिक्कत आए वीडियो को रिवाइंड कीजिए। मोस्ट वेलकम है, नीचे नंबर डला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। IRT इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, वो काम कैसे करता है? फेस रिकग्निशन सिस्टम। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी चीज को। आपको पता होगा भारत सरकार ने हाल ही में चाइना के सारे ऐप को बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब ये चाइना के ऐप को क्यों बंद कर दिया? इसका दो कारण है। पहली चीज तो ये चाइना का ऐप चाइना को बहुत सारे पैसे कमा के देता था। कैसे देता था? बीच बीच में जो ऐड चलते थे उसके माध्यम से। और यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है। इससे भी एक बड़ा चीज है जिसे हम बोलते हैं डेटा। ये 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा गोल्ड है जिसे हम बोलते हैं डेटा इज अ बिगेस्ट गोल्ड, बिगेस्ट ऑयल ऑफ ए 21st सेंचुरी। अब कैसे? एक बहुत ही फेमस ऐप है जिसे बोलते हैं टिकटॉक। आधे से ज्यादा लोगों ने यूज भी किया होगा ये टिकटॉक। कमबख्त चाइना जो है ये टिकटॉक बनाया है, तो टिकटॉक हम लोगों ने तो यूज तो कर दिया, मगर उसके आउटकम हमने नहीं देखे। ये टिकटॉक के माध्यम से चाइना फेस रिकग्निशन कर सकता है। अब ये फेस रिकग्निशन क्या है? फिर क्वेश्चन वही आ गया घूम के। आप ऐसे समझ लीजिए, कोई मैं एक्स नाम का व्यक्ति रखता हूं, वो बच्चा 18 साल का है और टिकटॉक पे क्या कर रहा है? लगातार वीडियो बना बना के सेंड करते चल रहा था, जो कि अभी बंद हो चुका है। डेटा पूरा कहां पहुंच रहा है? डेटा पहुंच रहा है टिकटॉक के माध्यम से चाइना के पास में। अब ये एक्स नाम का व्यक्ति, जो कि ये ऐप तो अब बंद हो गया, मगर डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है किसके पास में? चाइना के पास में। अब इस टिकटॉक के वीडियो में इससे कुछ गलती हो गई, कुछ अनइथिकल काम हो गया गलती से, और इसका पूरा मोबाइल का भी डेटा है, जिसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, वो भी चाइना के पास में है। अब यही व्यक्ति बड़ा हुआ, 25 साल का हुआ और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के कगार पर। ठीक है, 25 साल में फेस रिकग्निशन जो है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, और 30 की उम्र में आते आते एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। बहुत सारे उसने 3, 4, 5 रिसर्च कर डाले। अब चाइना के पास में वो पूरी डेटा है जो गलती किया 18 की उम्र में, और ये चाइना क्या करेगा? इस 30 साल के व्यक्ति को, जो साइंटिस्ट, उभरता हुआ साइंटिस्ट है, अब वो डेटा को यूज करके क्या करेगा? ब्लैकमेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। और आप ऐसे समझ लीजिए, ये व्यक्ति ट्विटर पे भी एक्टिव है, फेसबुक पे भी एक्टिव है और यूट्यूब पे भी एक्टिव है। जब वो 18 का था, जो फेस था और जो चेंजेस आए, वो किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चलेगा? वो पता चलेगा फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, एक पूरा सिस्टम डेवलप होता है। इसलिए भारत सरकार ने चाइना के कई ऐप को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, इंटरनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के ऊपर अगर कोई भी चैलेंज आ जाए तो उसको निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से चाइना के ऐप को क्या कर दिया? बंद कर दिया। बट इस सब के बीच में जो सिस्टम काम कर रहा है उसे बोलते हैं फेस रिकग्निशन सिस्टम। तो आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो गई? तो हमारा जो ये VPS काम करेगा, वो क्या करेगा? इमेज रिकग्निशन प्लस आपका फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से काम करेगा। अब हम दूसरा चीज पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, और दूसरा है आपका, दूसरी चीज है रियल। बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसा है?
जीपीएस जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा पूरा किस पे काम करेगा? AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। जीपीएस जो काम करता है वो है आपका वर्चुअल रियलिटी। अब प्रश्न आता है कि ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बीच में फर्क क्या है, और जहां से प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, वर्चुअल रियलिटी बेसिकली क्या है? इसके माध्यम से ये कैसा चलता है? कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रिएट किया जाता है सिमिलर एनवायरनमेंट। जब आपने गूगल मैपिंग यूज किया हो तो आपको सड़क दिख रही है, उसके ऊपर वॉइस कमांड दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उसे बोलते हैं VR। VR मींस कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रिएट किया जा रहा है सिमिलर एनवायरनमेंट। आप ऐसे सोच लीजिए, आप जब आप गेमिंग खेलते हैं तो आपका जो मोबाइल, जो आपका रिमोट है, वाइब्रेट करता है। 3D आपने चश्मा लगाया होगा तो आपको ऐसा फीलिंग आती है कि बिल्कुल रियल में सामने चल रहा है, उसे बोलते हैं आपका VR टेक्नोलॉजी। VR टेक्नोलॉजी जो अभी बेस्ड है किसमें? जीपीएस में। अब जो अपग्रेडेड फॉर्म आ रहा है VPS, वो बेसिकली क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट है वो है आपका टेक्नोलॉजी बेस। अब ये टेक्नोलॉजी बेस कैसा है? ये पूरा क्या है? ये सुपर जनरेशन। अब ये सुपर जनरेशन कैसा? कंप्यूटर के माध्यम से इमेज क्या होगी? इमेज जो है वो जनरेट होगी। और ये इमेज कैसे जनरेट होगी? ये पूरी जो रहेगी रियल वर्ल्ड की रहेगी। पूरी कैसे रहेगी? रियल वर्ल्ड की रहेगी। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट सामने आ गए। सुपर कंप्यूटिंग के माध्यम से जनरेट होगा कंप्यूटर इमेज, वो पूरा कैसा रहेगा? कनेक्टेड रहेगा आपका रियल वर्ल्ड से। अब देखिए, अब थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल करें। मैं एक एग्जांपल रख के समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कोई भी गूगल में एंटर करता है अपना बिजनेस या फिर कोई इंडिविजुअल एंटिटी या फिर कोई घर अपना लोकेट करता है, तो वो गूगल माई बिजनेस पे अपना लोकेट करता है और दूसरा वेबसाइट बनाता है। जैसे ये वेबसाइट बनाता है तो डेटा पूरा फ्लोट हो जाता है गूगल के सर्वर पे, गूगल सर्च इंजन पे। अब गूगल सर्च इंजन क्या करता है? इसको सिंक्रोनाइज कर लेता है जीपीएस के माध्यम से। आपके मोबाइल पे भी जीपीएस है अवेलेबल। अब बेसिकली होता क्या है? ये पूरा डेटा क्या करता है? उस डेटा को रिकॉग्नाइज करके ये रियल इमेजिंग के साथ में सिंक्रोनाइज करके चलेगा क्या? VPS। आई रिपीट, VPS, जिसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी। और मैं डिटेल डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मोर देन इनफ है ये आपके प्रीलिम्स के लिए। जब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फुल फ्लेज क्लासेस रिज्यूम होगी जल्दी ऐप के माध्यम से, तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा ये टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी चीज के बाद दूसरा सेक्शन खोलते हैं, इंटरनेट और रूरल एरिया। अधिकतर रूरल एरिया में हम एक चीज फेस करते हैं, इंटरनेट की स्पीड हमें बहुत कम मिलती है या इंटरनेट हमें मिलता ही नहीं है। 4G मोबाइल भी 3G हो जाता है और 3G मोबाइल 2G हो जाता है। डेटा घूम रहा है, एक्सेस ही नहीं हो पाता। और हम भी इतने इम्पेशेंट हैं, सहन ही नहीं कर पाते हैं, एरिया ही माइग्रेट कर जाते हैं। मगर जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये इस पूरी चीज का जो ये 4G मोबाइल हमारा 3G या 2G के ऊपर काम कर रहा है, इसका क्या सलूशन है? ये क्यों ऐसा हो रहा है?
इंटरनेट की स्पीड क्यों कम हो जाती है और इसका कोई सल्यूशन है क्या? तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम सल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। और जहां सल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे तो एक चीज तो आ ही जाएगा, वो आपका टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी कैसा? हाई एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हम। इसको जानना है तो हमें जानना है एग्जिस्टिंग नेटवर्क कैसा काम कर रहा है। कोई ना कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क होगा, वो काम कर रहा है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। कोई आर्ट्स वाला भी बच्चा होगा तो भी समझ जाएगा, इंजीनियर बच्चा होगा तो वो भी तो अच्छे से समझ जाएगा। हम इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं? इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं? इंटरनेट ब्रॉड बैंड कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस करते हैं। आपका जो लैंडलाइन कनेक्शन है उसके माध्यम से भी डायल अप कनेक्शन भी एक्सेस होता है, जो कि आपका मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे उदाहरण के लिए आपका BSNL, MTNL, VSNL, आइडिया, एयरसेल, ये सर्विस प्रोवाइडर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और यही मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आपको 4G इंटरनेट भी प्रोवाइड करता है। 4G इंटरनेट एक एक्चुअल में डेटा सर्विस भी है, और साथ ही साथ में वॉइस ऑन LET भी आ चुका है, एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी है, प्लस 3G और 2G तो है ही। खैर, हम इस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, हम ये इस बात में जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कतें आती हैं रूरल एरिया में एक्सेस करने में इंटरनेट। तो इसको जानना है तो एक थोड़ा सा सिस्टम हमें जानना पड़ेगा। ये है आपका मोबाइल, ये एक सतना रीवा जैसे एरिया में रूरल पॉकेट में है। ये कनेक्ट हुआ एक BTS से, BTS 1 ले लेता हूं मैं, BTS 2, 3, इस प्रकार से कनेक्टिविटी हुई। ये कनेक्ट हुआ एक बेस ट्रांसमिशन एरिया से। बेस ट्रांसमिशन एरिया के माध्यम से डेटा एक्सेस हो रहा है। ट्रांसमिशन का जो ट्रांसपॉन्डर है वो कनेक्टेड है सैटेलाइट से। और इस प्रकार से आप डेटा क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पे Tier 1 सिटी तक का तो ठीक है, Tier 2 सिटी में जैसे जाते हैं तो 4G इंटरनेट भी 3G का काम करता है, और हालत तो Tier 3 सिटी में तो बहुत ही गायबीता है। या तो इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है और 2G सर्विस भी बहुत खराब है। अब प्रश्न आता है कि इसका क्या सल्यूशन है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी के ऊपर है, और प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाती है। वो तो एक भारत सरकार की कंपनी है BSNL, जो आज के तारीख में डूबने के कगार पे, जो वेलफेयर के लिए काम करती है, और छोटे छोटे रूरल पॉकेट में भी लॉसेस में आने के बाद भी वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है। तो एक बड़ा प्रश्न है, क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या ये पूरा जो मकड़ जाल है इसके बिगर भी कोई सल्यूशन हो सकता है? सल्यूशन एज इट इज टेक्नोलॉजी से ही निकल के आता है, और वो पूरी टेक्नोलॉजी के गलियारे से ही आता है सल्यूशन भी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे बिगर BTS के माध्यम से भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। अभी तक का टेक्नोलॉजी ये भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी डिफेंस तक ही सीमित है, मगर कुछ देशों में ये ट्रायल चल रहा है और काम चालू भी हो चुका है, जो कि पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। हम
इंटरनेट के बिगड़ तो दिन ही नहीं चलता। इंटरनेट का तो एक एडिक्शन हो गया है और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। जिस प्रकार से दिक्कतों के साथ में एक्सेस होता है, तो इंटरनेट तो रूरल एरिया में अवेलेबल ही नहीं है। और इसका एक सल्यूशन लेके आई है कंपनी, अमेरिकन कंपनी, जिसे हम बोलते हैं स्पेस एक्स। एक अमेरिकन कंपनी है। स्पेस एक्स का फुल फॉर्म लिख लीजिए स्टूडेंट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, ईयर 2002 में स्टैब्लिश है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट या गोल ही है कि रिड्यूस करना जो स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है उसको कम करना है। इसी ऑब्जेक्ट के साथ में ये 2002 में क्या हुई है, स्टैब्लिश हुई है। जो कॉस्ट होता है, बर्डन आता है, उस कॉस्ट को क्या करना, कम करने के लिए बहुत बड़ा एक गोल के साथ में आया। तो बेसिकली हमारी समस्या क्या है, रूरल एरिया में इंटरनेट की सर्विसेज नहीं है, बीटीएस ही अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनेट कैसा चलेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती है, उसको रूरल एरिया में क्या मिलेगा। और वेलफेयर गवर्नेंस ये बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, उनको भी स्वाद चखे। और आज तो सब चीज काम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो एक सॉल्यूशन लेके आई है स्पेसएक्स कंपनी, और ये सॉल्यूशन का नाम है, इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं स्टारलिंक। अब स्टारलिंक बेसिकली कैसा है, फर्ज कीजिए ये है आपका मोबाइल, ये डायरेक्ट इंटरनेट का एक्सेस लेगा। कैसे? ये डायरेक्ट इंटरनेट का एक्सेस लेगा डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट के माध्यम से ये क्या करेगा, डायरेक्ट इंटरनेट का एक्सेस लेगा। यहां से आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा। अभी तक का हमारे देश में ये डिफेंस के लिए है, इंडिया में। अमेरिकन कंपनी है ये, कनाडा में, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी है ये कंपनी। डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से डेटा क्या करेगा, एक्सेस होगा। अगेन फिर क्वेश्चन आता है इस पूरे चीज में कि भैया इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है, इस पूरे चीज के अंदर टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है। अब ये जो इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, इसे बोलते हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑफ क्लस्टर स्पेस क्राफ्ट। ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑफ क्लस्टर स्पेस क्राफ्ट। अब बड़ा प्रश्न ये है कि भाई इसके अंदर पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि जहां तक का मैंने आपको अभी यही बताया कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है वो हाई एंडेड टेक्नोलॉजी है। दिखता बहुत सिंपल है, मगर वो बहुत कोर एंड का क्वेश्चन पूछता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है। इस पूरी चीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उस चीज को हम बोलते हैं हॉल ट्यूट को मेंटेन करना। अब ऐसे समझिए, ये पूरा जो सैटेलाइट्स है वो लोअर ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट पर है। मींस आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सेट ऑफ क्लस्टर सैटेलाइट है जो कि अराउंड कुछ 550 किलोमीटर की हाइट पे रहेगा
एक पूरा क्लस्टर के माध्यम से वो क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी तक का स्टारलिंक सेट 2 स्पेस एक्स ने लॉन्च कर चुका है। एक सैटेलाइट जो है अराउंड 225 केजी का है। अब इसके अंदर एक बड़ी गजब की टेक्नोलॉजी ये है, प्रश्न ये आता है कि ये इंटरनेट को सस्ता भी कर रहा है और प्लस टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। दरों पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी सर्विसेज कनाडा प्लस नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिसेंटली। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि ये हाई एंडेड टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट पे कैसे प्रोवाइड कर देगा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है? तो देखिए, यूजुअली कोई भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है तो वो 3 स्टेज या 4 स्टेज होता है। ये है आपका फर्स्ट स्टेज, ये है आपका सेकंड स्टेज, ये है आपका थर्ड स्टेज। अब देखिए, जैसे ही लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के तुरंत 1 से 2 से 3 मिनट के अंदर फर्स्ट स्टेज क्या हो जाता है, गिर जाता है। और गिर के कहाँ आ जाता है, समुद्र में आ जाता है, ओशन में गिर जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा और ड्रॉप होकर समुद्र में गिर जाएगा स्पेसक्राफ्ट का। अब इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उससे बोलते हैं वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल लैंडिंग आप सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि अगर एक स्पेसक्राफ्ट का एक जो ये फर्स्ट स्टेज है वो गिर के बाहर हो गया तो अनयूज्ड रह गया, अब इसका कोई यूज नहीं। मगर यहां पे क्या है, इनके पास जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है स्पेसएक्स, वो पूरा व्हीकल जो है वर्टिकली क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। ये खासियत है। और फिर वो क्या होगा, रीयूज होगा। और हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो रीयूज नहीं होता है, इसलिए कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है पूरी सर्विसेज का। और ये इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगा, रीयूज होगा। यही हमें जानना था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज कर रहे हैं लोग, उसका नाम है FALCON 9। इस लॉन्चिंग व्हीकल पे लॉन्च कर रिसेंटली एक कंपनी ये भी क्लेम कर रही है कि स्टारशिप भी हम बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं अराउंड 100 टन का। इस पर डिस्कशन करते चलेंगे, एक एक वीडियो बनाते चलेंगे और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मेजर पार्ट में यहाँ पे कवर करते चलूंगा जो ओरिएंटेड आपका प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑल्टरनेटिव डेज में एक एक वीडियो आते जाएगा आपके पास में। नोट्स बनाते चलें, एमसीक्यू सॉल्व करते चलें और हमारा टारगेट पे हम डिवाइड रहेंगे। घर पे रहें, सेफ रहें, बिल्कुल बाहर मत निकलिए, महामारी बढ़ रही है जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लस बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।